इस बार एक अजीब सा मौसम हमने अभी फेस किया। ऐसा लगा कि ठंड के बाद सीधे बारिश आ गई, गर्मी तो आई ही नहीं। पूरा मार्च गुजर गया, पूरा अप्रैल गुजर गया, शुरुआती हफ्ता मई का भी गुजर गया। आए दिन बारिश जैसा माहौल। ठीक चल रहा था सब। अचानक से हफ्ते भर पहले बीच में कौन कूदा? मई कूदा। क्या बोला? भूलना मत, मई चल रहा हूं मैं भी। ये तो आने जाने वाली चीजें हैं। कहीं तूफान चल रहे थे, कहीं वेदर का डिस्टरबेंस चल रहा था। तो अचानक से गर्मी तेज, एक दो दिन के अंदर लपटें चलना चालू हो गई। आज ही सुबह मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश का खरगोन, ज्यादा दूर नहीं है अपने यहाँ से, 300 किलोमीटर के आसपास ही होगा। कहने लगे दुनिया का चौथा सबसे गर्म जगह, 46 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर के बराबर। हिंदुस्तान में सबसे गर्म होता है राजस्थान का जैसलमेर। ठीक, तो होता क्या था, मार्च के आसपास धीरे धीरे गर्मी चालू होती थी। अप्रैल में वो थोड़ा सा और बढ़ती थी, फिर मई में वो थोड़ा सा और तेज हो जाती थी। तो ह्यूमन बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट कर लेती थी। लेकिन एकदम से हम एक हफ्ते से भीषण गर्मी, जबरदस्त तेज गर्मी झेल रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा हैंडी, सबसे ज़्यादा हाथ में, प्ले में कौन सी रेमेडी होती है? जैसे शीतलहर का दौर चलता है तो एकोनाइट इज द रेमेडी। दौर चलना। उसी तरीके से गर्म मौसम का जब दौर चलता है, गर्मी का मौसम में भी हमेशा गर्मी एक सी नहीं रहती। अपन बोलते हैं गर्मी का मौसम चल रहा, अचानक से 3-4 दिन से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, वो एक दौर चला। डॉक्टर एस.सी. अपने कीनोट में क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग स्पेल्स ऑफ हॉट वेदर। जब एक दौर चलता है गर्मी का, ब्रायनिया इज द रेमेडी। और सबसे सही तरीका होता है हमको हमारी रेमेडी सीखने का कि हम उससे क्योर होते हुए अपने पेशेंट्स देखें, या किसी दूसरे मास्टर की क्योर्ड केसेस को पढ़ें, समझने की कोशिश करें। ये नहीं कि रेमेडी कौन सी दवा दी सर, दवा कौन सी होगी, ये फिजूल का क्वेश्चन है। कैसे सेलेक्ट किया, दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। कबीरदास जी क्या कहते हैं? जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ी रहने दो म्यान। फिजूल के क्वेश्चंस मत पूछो। आज कैसे सिलेक्ट हुआ? ठीक। और ब्रायनिया की ऐसे जब गर्मी का दौर चलता है तो आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कुदरती तौर पे, नेचुरल तौर पे इस तरह की कंडीशंस बनती हैं जो ब्रायनिया की तरफ इंडिकेट करें। वैसे भी शुरुआती गर्मियों के लिए ब्रायनिया इज द बेस्ट रेमेडी। अपने टेक्स्ट क्या कहते हैं? होम्योपैथी के टेक्स्ट क्या कहते हैं? व्हेन वार्म वेदर सेट्स अप या सेट्स इन,
आफ्टर कोल्ड डेज, जब ठंड के बाद गर्मी का मौसम जब इस्टेब्लिश होता है, सेट होता है, आता है, अचानक से बच्चे खासतौर से शिकायत करने लग जाते हैं, बड़े भी शिकायत करने लग जाते हैं। आजकल सो के उठते बहुत हाथ पांव दर्द करते हैं, देखो ना, बिल्कुल एकदम बॉडी में पेन हो रहा है, दिस इज रूमेटिक पेन्स। और जब आप देखोगे कि हॉट वेदर में, गर्म मौसम में अगर कोई भी मस्कुलर पेन, हाथ पांव दर्द होने की शिकायत, जोड़ों में शिकायत, इस तरह की शिकायत अगर कोई भी करता है, तो हमारे पास क्या रेमेडीज हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज कॉल्चिकम। इसको समर रूमेटिज्म के खिताब भी मिला हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में आपको मिलेगी। फिर उसके बाद आ जाती है अपनी काली बाइक्रो, समर रूमेटिज्म के लिए आसानी से पहचान सकते हैं। इसका रूमेटिज्म शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन होता है, स्मॉल स्पॉट्स में पेन होते हैं इसके। ये देखिए ना डॉक्टर साहब, ये बस इस पॉइंट पे दर्द हो रहा है। ठीक, फिर उसके बाद दो एक रेमेडी और होती हैं, जस्ट लाइक काली सल्फ कभी कभी काम आ जाती है ना, रोडोडेंड्रॉन भी काम आ जाती है, बट द प्रोमिनेंट रेमेडीज आर कोल्चिकम एंड काली बाइक्रो। ठीक, जब हम सिंथेसिस रिपोर्टरी में खोलो, मैं इसलिए कहता हूँ कि ना लेके आया करो अपने लैपटॉप्स ये सब चीज़ें, क्योंकि क्या है, खोलने की आदत जब बनती है ना, तभी होता है। जब तुरंत एक्सट्रीमिटीज चैप्टर में पेन खोलो, पेन में खोलो रूमेटिक में खोलो वेदर में खोलो वार्म, एक्सट्रीमिटीज पेन, रूमेटिक वात वाला दर्द हाथ पैरों में, वेदर वार्म, कोल्चिकम एंड कालीबाइक्रोम, 2 रेमेडीज आर गिवन। बट उसी के नीचे एक सब रूब्रिक दिया हुआ, फर्स्ट डेज, वार्म वेदर के शुरुआती दिनों में, फर्स्ट डेज दिया हुआ है, वार्म वेदर के शुरुआती दिनों में, वार्म वेदर के अंदर दिया हुआ कोल्चिकम एंड कालीबाइक्रोम, बट वार्म वेदर के उसी के अंदर एक सब रूब्रिक दिया है, फर्स्ट डेज, गर्म मौसम के शुरुआती दिनों में, ब्राइनिया इज द सिंगल रेमेडी गिवन। देख लो, देखो, नहीं दिख रहा तुमको तो देखो, दिखाएगी, देखो, देखना जरूरी है। जितनी बार देखोगे, जितनी बार रिपीटेड एक्सपोजर दोगे शुरुआती दिनों में। ठीक, और सुनो, जो मैं आपको केस सुनाऊंगा अभी अपना 3, 4, 5, 6 दिन पहले का एक्यूट केस, सीवियर केस, ऐसा केस जिसमें पेशेंट को तुरंत आईसीयू में एडमिट करना पड़े, ऐसा केस जिसमें पेशेंट को तुरंत ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़े, तो आपको अपने आप नेचुरली समझ में आएगा कि ये जो एक गर्म मौसम का जो दौर चलता है, तेज गर्मी जब बीच में कभी पड़ती है, तो कैसे ब्राइनिया की कंडीशंस पैदा होती है। अभी 4-5 दिन पहले, विद इन 1 हफ्ते पहले के अंदर की ही बात है, मेरे फ्रेंड जो खुद होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनकी वाइफ का शाम को 6-7 बजे, मैं मार्केट में था, भीड़ भाड़ में था, उनका फ़ोन आया, भैया मैं इनको फ़ोन लगा रही हूँ, इनका फ़ोन लग नहीं रहा है। उनके हस्बैंड फ़ोन गाड़ी में छोड़ दिया होगा, कहीं बातचीत कर रहे होंगे किसी से गाड़ी के बाहर खड़े होके, तो उनने घबरा के मुझे लगाया, बोले मुझे बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, सांस ले, मुझे बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, हिलते नहीं बन रहा, बस पड़े रहो,
बहुत हालत ख़राब हो रही है, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाना पड़ेगा, सांस नहीं आ रही है, सर दुख रहा है भयंकर। मैंने बोला क्या हुआ क्या? मुझे मालूम था कि अभी 1-2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, गर्मी तेज़ बढ़ी है। बोले कुछ नहीं भैया, आज किचन में थोड़ा ज़्यादा देर तक काम किया था, कुछ बना रही थी मैं। तो आमतौर पे अब चलते फिरते कोई हमको इस तरीके से फ़ोन लगाता है तो हमारी आदत में क्या होता है कि हम मोस्ट प्रोबेबल कॉज देख के एक्यूट केस में मोस्ट प्रोबेबल कॉज, क्योंकि डॉक्टर हेनीमैन ने 5th अफोरिज्म में कहा है इन एक्यूट एज वेल एज इन होल हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। तो गर्मी का मौसम चल रहा है, भीड़ भाड़ में चलते फिरते यही समझ में आया, गर्मी का मौसम चल रहा है, किचन में ज़्यादा देर तक काम किया है ना, ओवर हीटिंग हो गई। ऐसे कई लोग किसी ऐसी जगह खड़े होकर या रह लेते हैं या काम कर लेते हैं जहाँ पे एस्बेस्टस शीट्स लगी हुई हों या फिर टीन की चादरें लगी हुई हों और एकदम वो हीटेड हो रहा हो, और ऐसी जगह पे आदमी रह जाए, ओवर हीटिंग टाइप का सोच के उनको बता दिया लक्षणों को देख के कि क्योंकि आमतौर पे अपनी होम्योपैथी अगर सही वेल सेलेक्टेड है तो एक्यूट केस में फौरन उससे स्पीड, उससे जेंटल रिलीफ कोई रेमेडी नहीं दे पाती है, मेरा अनुभव है। जेलसी में मैंने बोला वो लेके देखो, आपको 15 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा बोला, अगर सही रेमेडी हो तो वो काम करती है सेकेंड्स में, इमीडिएटली टंग में रखते ही। और नहीं तो फिर एंटीम क्रूड ले लेना। बोथ आर द बेस्ट रेमेडी फॉर दी, अगर कॉज ये रहे कि ओवर हीटिंग हो गई। और भी है, प्रोमिनेंस चलते फिरते में यही हो पाता है। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन आया कि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत। मैंने बोला आप मेरे को सांस लेते नहीं बन रहा है, हिलते नहीं बन रहा है, चल नहीं पा रही हूँ। क्लास के बाद मुझसे बोलना, वो मैं ऑडियो सुनाऊंगा जब मैंने दूसरे दिन उनसे मतलब बोला कि आप मुझे कल क्या हुआ था तफसील से बताइए। लेकिन अभी उसी दिन की उसी टाइम की बात चल रही है, मैंने थोड़ा तफसील से बताइए हुआ क्या। उनने बोला आज क्या हुआ, मैं डोसा बना रही थी किचन में और मैंने फैन भी ऑन नहीं किया था। ध्यान से सुनना, कैसे ब्रायोनिया की कंडीशन, ऐसी तेज गर्मी का दौर जब चल रहा हो तो कुदरती तौर पे पैदा होती हैं। आमतौर पे इससे बचने के लिए आदमी जो उपाय सोचता है, उन्हीं उपायों के कारण वो ब्रायोनिया की कंडीशन में फंस जाता है। ठीक, बोले कि उसका डोसे का तवा जो है वो बहुत बड़ा है, वो भी अच्छा गर्म हो रहा था। तो थोड़ा सा मेरे को सर हल्का सा भारी लगने लगा और मुझे प्यास लगी। तो जब शरीर को कोई भी चीज़ वो होती है, हर्ट करती है, इंजूर, तो शरीर को इतना, जिस्म को इतना इंटेलिजेंट बनाया है खुदा ने कि वो अपने हीलिंग के उपाय ढूंढने लगता है। तो उसने थर्स्ट पैदा की, प्यास। बोले मैंने उसको इग्नोर कर दिया, काम में बिजी थी तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अब यहीं पे भी ब्रायोनिया आप दे सकते थे, यहीं पे ही, आगे इतना मामला बढ़ता नहीं। क्यों दे सकते थे बताता हूं। अपने टेक्स्ट कहते हैं और रिपर्टरीज कहती हैं, जब आप देखते हैं है एक रूब्रिक दिया हुआ है, इसलिए कहते हैं लकीर के फकीर मर नहीं बनना, अपना इंटेलिजेंस यूज़ करना। जब आप रिपर्टरी में खोलते हैं हेड चैप्टर, हेड के अंदर पेन, पेन के अंदर खोलते हैं आयरनिंग फ्रॉम, आयरन करने से, प्रेस करने से
होने वाला हेडेक। ब्राइनिया इज इन फर्स्ट ग्रेड एंड सीपीआई इन थर्ड ग्रेड। मीन द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी। लेकिन यहाँ आयरनिंग कहाँ से आ गई? वो तो भैया इसलिए कहते हैं पढ़ा करो, प्रूविंग पढ़ा करो, देखा करो। पुराने वक्त में जो प्रेस यूज होती थी वो मोटी वाली आयरन की, जिसमें कि क्या कहते हैं अंगारे, कोयले वाली होती थी। उससे अच्छी गर्मी पैदा होती थी, वो गर्म हो जाती थी, बिल्कुल एकदम तपने लग जाती थी। सेम चीज तवा कर रहा था डोसे का। और तेज प्यास भी लगी, पहला अटेम्प्ट बॉडी का खुद को सेव करने के लिए। क्योंकि जब भी कुछ डेंजर सेंस करती है बॉडी तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्शन में आ जाता है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस जो है बॉडी के, जैसे कि हार्ट की बीटिंग, पर्सपायरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन, ये सब जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं इनको इसलिए आप देखो जब आप डरते हो तो आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तक 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 तक, डर के मारे आदमी पसीना पसीना हो जाता है। उनने उसको अवॉइड किया, फिर वो काम करती रही, बनाती रही। फिर बोले एकदम से मुझे घबराहट सी होने लगी, अजीब सा। फिर मैं क्या किए कि पहले सोची भूख भी बहुत तेज लग रही थी, जो डोसा बनाया था वही खा लूं। बैठ के डोसा खाई, जैसे ही खाई एकदम से इतनी घबराहट होने लगी और पसीना छूटने लगा। दूसरा अटेम्प्ट बॉडी का जो ओवर हीटिंग कि कैसे उसको अपना क्या है कहते हैं, इंसान के विकास में, ह्यूमन के डेवलपमेंट में जो वो इतना इंटेलिजेंट हो गया, वो इतना सब अशरफुल मखलूकात कुरान में लिखा है इंसान के बारे में। कहने का मतलब कि जितनी भी मखलूक हैं, जितनी भी हैं, उनमें सबसे ऊपर रखा है ऊपर वाले ने इंसान को। इंसान इतना ही याद रखे तो गलत काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपको पता है आप अच्छे ख़ानदान से हो तो आप रोड में खड़े होकर गाली गलौज नहीं करोगे या कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे, कोई इंडिसेंसी नहीं करोगे। आपको ध्यान रहेगा कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है, क्या हुआ, खूब पसीना। तो अब क्या पसीने की वजह से ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट हुआ है। पसीने की ग्लैंड उसकी पूरी बॉडी में, कहते हैं बहुत बड़ा हाथ है पसीने का। कूलिंग सिस्टम जो कि बहुत ज़रूरी है, किसके लिए, जो बहुत ही नाजुक न्यूरॉन्स ब्रेन में होते हैं, उनको बने रहने के लिए जो कूलिंग सिस्टम ज़रूरी है। पूरी बॉडी में स्वेट ग्लैंड सिर्फ इंसान की होती है। जानवरों में किसी की कहीं होती, किसी के पंजों में होती, किसी की कहीं होती, किसी की नाक के यहाँ पे होती। पसीना, बहुत तेज गर्मी लगी, पसीना। तो देखो वो उठ के गई तुरंत, कहाँ, रूम में। एसी सबसे कम में 16-17 में चलाया, उसके फैन के जो ब्लेड्स हैं वो अपनी तरफ कर लिए और ऐसे बैठ गया। और बॉडी अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रही है, पर्सपायरेशन। हीटेड है वो, ओवर हीटेड है वो, और चिल्ड व्हेन ओवर हीटेड। तो ब्राइनिया की कंडीशंस देखो कितनी नेचुरली पैदा होती है इस टाइम, कि आदमी धूप से आया और कूलर के सामने बैठ गया। आदमी धूप से आया, एसी में बैठ गया, एसी में बैठा, एकदम से धूप में निकल गया। गाड़ी में अंदर एसी चल रहा है, तुरंत। जबकि अगर आप सेंसिबल हो तो आप क्या करोगे, गाड़ी के अंदर ही पहले ही एसी बंद कर दोगे, थोड़ी देर उस कंडीशन में बैठोगे, बॉडी को अडैप्ट होने दोगे, उसके बाद बाहर निकलोगे। आमतौर पे लोग ऐसा नहीं करते, ब्राइनिया की कंडीशन पैदा हो जाती। उसके बाद से बोले जो सांस उखड़ना चालू हुई, तो क्या कह रही थी, ऐसा लग रहा सांस उस पॉइंट तक जा ही नहीं रही, मतलब जहां लगे कि सांस हमने लिया है, सेटिस्फेक्शन जहां हमको मिलता है। क्योंकि डेंजर सेंस करके क्या किया, हार्ट का रेट बढ़ जाता है, हार्ट का रेट बढ़ जाता है तो ब्लड का सर्कुलेशन पेरिफेरी में बढ़ जाता है, पर्सपायरेशन होता है।
उल्टा काम हो गया। तो ऐसी गर्मी की कंडीशन में ऐसी कितनी, तो मैंने कहा उनसे कि आप एक काम कीजिए, ब्राइनिया 200 पानी में घोल के 5-5 मिनट से एक चम्मच लीजिए। उनके बाद इतनी भी हालत नहीं थी, उनने पानी में भी नहीं घोला, डायरेक्ट 2 ग्लोब्यूल मुंह में लिए, है ना। उसके बाद मेरे पास थोड़ी 10 मिनट बाद उनका व्हाट्सएप आया, 10-15 मिनट बाद, कि थैंक यू भैया, है ना, अब सांस बड़ी स्मूथ आ रही है, अब अच्छा लग रहा है। मैंने कैसे, बोले पहली डोज लिया तो 10% करीब आराम मिला, 5 मिनट बाद फिर एक खुराक ली तो करीबन 90% मुझे रिलीफ मिल गया। अब ये थी बिल्कुल आईसीयू की कंडीशन, ऑक्सीजन लगाने की कंडीशन। लेकिन अगर आपको अपनी रेमेडीज़ को इस तरीके से अगर आप जानते हैं, इस तरीके से आप अपनी रेमेडीज़ को समझते हैं, तो ऐसे वेदर में ये चीज़ें बहुत हैंडी, बहुत काम की आती हैं। ठीक है, अभी जो अपना ये सीरीज़ चल रही थी हैप्पी समर, उसमें एक में और अपन ब्राइनिया के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बट जितने ज़्यादा नज़रिए से, जितने ज़्यादा एंगल से हम रेमेडी को देखते हैं, रेमेडी उतनी ज़्यादा हमारे में रच बस जाती है और उतनी ही हमारे लिए आसान हो जाती है ना। सो ब्राइनिया इतने काम की है इस टाइम, और इस तरह की कंडीशंस ब्राइनिया की पैदा होती रहती है, होती ही करते ही लोग बाग, जो मैंने बोला, धूप धूप से आए, ठंडा पानी पी लिए। उसके अलावा भी कभी अगर ऐसा हो जाए, गर्मी के अलावा भी जिम में जैसे एक्सरसाइज किए, बॉडी गर्म है, पसीना आ रहा है, एकदम जाके एसी के सामने खड़े हो गए, गर्मी लग रही ज़्यादा, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती भैया, लकवा भी मार जाता कई बार लोगों को, है ना। रूमेटिक प्रॉब्लम आ सकती है, हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, सर्दी जुकाम हो सकता है, बहुत सीवियर सूखी खांसी हो सकती है, समझे। तो इतने सारी चीज़ों को ऐसे, एक ये जो दौर चल रहा है तेज़ गर्मी का, ब्राइनिया बड़ी खूबसूरती से कवर करती है और बड़ी ही हैंडी होती है। तो इसको ध्यान रखें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें सही तरीके से, और देखो कितना कितना बेनिफिट देगी ब्राइनिया आपको इस सीज़न में। ठीक है।